हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के आना फिक्स होता है। और मैं आपको विद प्रूफ भी बताऊंगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्वेश्चन आपका देखने में लगेगा कि सिंपल एकदम इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आपको बाकायदा एकदम स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग है, मिनिमम ये आपका 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन है, इसीलिए आपका मैक्सिमम 8 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली आप देखिएगा। मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन के मतलब मदद से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज को सीखेंगे, और मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी बेस पे मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस पे सारे लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ भी दिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने 2020 का जो पहला सेट था, पहले सेट में ही देखिए यहाँ पर एकदम लास्ट में आपका 8 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सेम यहाँ पे मैंने देखिए, पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे बोला गया का योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप, और विद प्रूफ भी देख लीजिए। 8 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिमिट a to b और एक्स स्क्वायर dx का योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। देखिए, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए, लेकिन क्वेश्चन जैसा भी आएगा इस पर बेस्ड मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे मतलब यही कॉन्सेप्ट और यही मतलब फॉर्मूले सारे लगने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है। हमें लिमिट दे रखी है 0 to 5, और यहाँ पे हमें दे रखा है x+1, और यहाँ से दे रखा है dx। अब मैं इसमें बता दूं आपको, जो ये लोअर लिमिट है, देखिए जो नीचे रहती है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर रहती है वो अपर लिमिट। तो जो नीचे है वो a की लिमिट है, यानी कि लोअर लिमिट को हम लोग a से डिनोट करते हैं तो a = 0, और अपर लिमिट को हम लोग b से डिनोट करते हैं तो b = हमें 5 दे रखा है। और ये जो फंक्शन हमें दे रखा होता है इसको हम क्या करते हैं, fx = लिखते हैं। तो ये जो हमें फंक्शन दे रखा है fx = हमें दे रखा है x+1। अब इतनी बात आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। अब देखिए बेसिक से बिल्कुल बताता चल रहा हूँ, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले लगा चुके हैं उनको भी उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, और जो नहीं लगाए उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला एक बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, h = हमारे पास फॉर्मूला होता है b-a/n होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे NH की, n को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो NH = कितना आ जाएगा। देखिए b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b-a करना है तो b की वैल्यू हमारे पास 5 और a की वैल्यू है 0, तो यानी कि 5 - 0, तो NH की वैल्यू कितनी आ गई, NH की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू की जरूरत हमें पड़ेगी, तो अब देखिए ये हमारा बेसिक सा हो गया। अब देखिए सबसे लॉन्ग फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट, पहले हम लगाते हैं लिमिट h → हम लोग 0 लगते हैं, यहाँ पे h इंटू में करके। अब देखें यहाँ से होता है हमारा f a करके। अब आपको क्या करना है, a में h जोड़ते जाना है प्लस करके, जैसे यहाँ पे लिख दिया f a + h लिख दिया, इस तरीके से कर दिया। अब फिर प्लस करके f, और यहाँ पे लिख दिया a + 2h कर दिया। इसी तरीके से आपको मतलब कितने टाइम करना है, n टाइम। तो यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे f, अब a, अब यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस, आपको क्या करना है n-1 टाइम लेके चलना है, n-1 टाइम ऑफ h। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो अब देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमारे पास fx = हमें क्या दे रखा है, fx = अपने को दे रखा है x+1, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग f a की वैल्यू एक बार निकालेंगे, फिर f a + h की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसी तरीके से सारी वैल्यू निकालेंगे। आपको देखिए सारी चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए हम लोग को निकालना है f a कैसे निकालेंगे। अब देखिए इससे रिलेट कीजिए, तो x के प्लेस पे क्या आ जा रहा है, a आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे x के प्लेस पे x = a रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a+1। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो f a की वैल्यू कितनी आ गई, f a की वैल्यू ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो कितनी आ गई, 1 आ गई। f a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब इसी तरीके से f a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे f a + h की वैल्यू, तो f a + h की भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए
अब इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एफ ए प्लस एच की वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब इससे रिलेट अगर हम लोग एफ एक्स से रिलेट करेंगे तो एक्स के प्लेस पे अपने क्या आ रहा है, ए प्लस एच आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देखिए एक्स प्लस वन के जगह पे। तो अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें एक्स प्लस का 1 दे रखा है, तो x के प्लेस पे अब हम ये वैल्यू रखेंगे ना, तो x के प्लेस पे हमें ये वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा a प्लस एच और प्लस का 1। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक दो बार आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एफ ए प्लस एच इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमारे पास a की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, एफ ए प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h प्लस 1 आ जाएगी। तो ये हमारी एफ ए प्लस एच की वैल्यू, अभी सारी वैल्यू को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालेंगे एफ ए प्लस 2h की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x के प्लेस पे इसको रख देंगे, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अब f, यहाँ से निकालेंगे a प्लस 2h, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से हम लोग कर देंगे a प्लस 2h और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दे रखा था, x के प्लेस पे ये रख दिया और प्लस का 1 पहले से ही है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये क्वेश्चन, इसीलिए आपके एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ए प्लस 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2h और प्लस का 1। तो अब यहाँ से हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू को हम लोग चलिए 3 मान लेते हैं, ये तीसरी वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे हम लोग इसको पूरा रख देंगे, इतनी जो वैल्यू दिख रही है आपको इसको भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं एफ ए प्लस एन माइनस 1, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, एन माइनस 1 और एच, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 1, ये हमारे पास दे रखा है, तो एक्स के प्लेस पे हम लोग ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 एच और प्लस का 1 हमारे पास पहले से ही है, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग के पास a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हमारे पास एफ ए एन माइनस 1 और यहाँ से h, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना देते हैं, इक्वल टू ये a की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा h और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1। अब देखिए सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये देखिए फोर्थ वैल्यू हो गई हमारी, ये फोर्थ वैल्यू हो गई। अब फॉर्मूले को आप फिर से देखिए, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, एफ ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए आ गई, एफ ए प्लस एच की वैल्यू यहाँ पे आ गई, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू ये भी आ गई और इसकी भी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने निकाली। अब क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यू को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूले को पुट करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे h इंटू में है। अब देखिए हम लोग के पास एफ ए की वैल्यू, सबसे पहले एफ ए की वैल्यू रखनी है, एफ ए की वैल्यू कितनी आई है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और प्लस। अब देखिए इसी तरीके से हमें किसकी वैल्यू रखनी है, अब एफ ए प्लस 2h मतलब एफ ए प्लस एच की वैल्यू रखनी है, तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h प्लस 1 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे h प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2h और प्लस का 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने एफ ए प्लस 2h की वैल्यू रखी है और इसकी वैल्यू एफ ए प्लस 2h की वैल्यू आई है 2h प्लस का 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 2h प्लस 1। देखिए थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपका सारा मतलब जितना भी मेहनत है सब बर्बाद हो जाएगा और आपको क्वेश्चन जरा भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्किप जरा भी मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैक्सिमम हो सके तो प्रैक्टिस ही कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू लास्ट में, अब देखिए हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, हम लोग लास्ट में वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले में क्या होती है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला एफ ए एन माइनस 1 एच की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, एन माइनस 1 और यहाँ से h और प्लस का 1, ये हमारे पास सारी वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी निकाल के, ठीक है। अब यहाँ से हमारा देखिए इतनी वैल्यू हम लोगों ने, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना था, फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूले में जितने जितने टर्म थे सबकी वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू निकाल के रख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहीं से क्वेश्चन हमारा इंटरेस्टिंग बन जाता है बिल्कुल। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा हमारे पास और यहाँ से आ गया h। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे, देखिए 1 वाले को हम लोगों ने क्या किया, एक साइड कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग h वाला जितना भी
फंक्शन दिख रहा है, ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, इसको एक साइड कर लिया और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे h वाला जितना भी फंक्शन है, ये h है, ये 2h है और यहाँ से 2h हो गया और प्लस यहाँ से डॉट डॉट करते हुए कितने टाइम्स है, n-1 टाइम्स यहाँ पे हमारे पास h दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 वाले को अलग कर लिया और h वाले फंक्शन को अलग कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से हो जाएगा h। अब हम जानते हैं 1 + 1 यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम्स दे रखा है, n टाइम्स दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 × n लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे h सब में दिख रहा है कॉमन, तो h को हम लोग कर लेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारे पास 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करते हुए कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास, n-1 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, अगर आपने स्किप किया तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा एक फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 1 + 2 + 3 यानी कि जितने भी नंबर हैं यहाँ पे n टाइम्स है, कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास अगर नंबर दिए हो 1 + 2 + 4 यानी कि डॉट डॉट करते हुए n टाइम्स तक, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, n-1 और अपॉन में 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 + 2 + 4 डॉट डॉट करते हुए n टाइम्स तक होता है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में सिर्फ प्लस होता है। ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब देखें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने n का टर्म लिख दिया, n-1 हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पे माफ कीजिएगा n+1 लिखना है, तो n की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली और यहाँ पे प्लस का 1 लगा दिया और अपॉन में हमारे पास क्या होता है, अपॉन में यहाँ पे 2 होता है, तो अपॉन में 2 हो गया, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ गया h इंटू यहाँ पे n + h और यहाँ पे देखिए हमारे पास फंक्शन बचा n-1 इंटू n अपॉन में 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट के बाहर जो n की वैल्यू दिख रही है, मतलब h दिख रहा है, इसको h का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर h का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा NH और प्लस यहाँ पे हो जाएगा h पहले से ही है, तो ये हो जाएगा h इंटू h और यहाँ पे हमारे पास n-1 और इंटू n अपॉन में 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारे पास 2 h आए हैं, पहले h का मल्टीप्लाई n से करेंगे, दूसरे h का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा NH और प्लस का यहाँ से हमारे पास देखिए पहले h का मल्टीप्लाई n से होगा, दूसरे h का मल्टीप्लाई 1 से होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो NH आ गया और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला h इससे मल्टीप्लाई होकर के इंटू में यहाँ पे n दे रखा है, तो NH हो जाएगा, NH अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, हमारी जो लिमिट मतलब यहाँ पर लिमिट दे रखी है h टेंड्स टू 0 दे रखी है, यानी कि 0 तक है, तो h की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, h की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखते हुए करना है कि जहां पर आपको सिंगल h दिखेगा, ये बात आप जरूर से याद करें, ध्यान में रखेंगे, जहां पर सिंगल h दिखेगा वहीं पे आपको h की वैल्यू रखनी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे NH दिख रहा है तो इसके जगह प्लेस पे आप h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ऐसे केसेस बिल्कुल कभी भी नहीं आते हैं। अगर आप इस स्टेप को करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको जरूर ध्यान में रखना है कि आपका जहां पर सिंगल h दिखेगा वहीं पे आपको h की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग के पास देखिए यहाँ पर सिंगल h कहाँ दिख रहा है, पूरे फंक्शन में सिंगल h दिख रहा है यहाँ पर, तो सिंगल h जहां भी दिखेगा वहां पर आप क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास NH आ गया और इंटू में यहाँ पे देखिए NH बचा था, NH अपॉन में 2 और इंटू यहाँ पर भी हमारे पास NH ही बचा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में NH की वैल्यू फाइंड की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग में NH की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसके बाद मैंने आपको NH की वैल्यू बताई थी कैसे निकालते हैं। तो NH की वैल्यू कितनी आई थी, NH की वैल्यू हमारी 5 आई थी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ NH दिख रहा है उसके वैल्यू उसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, NH की वैल्यू हम लोगों
लोगों ने स्टार्टिंग में फाइंड की थी 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 रख देंगे, तो 5 प्लस 5/2 और इंटू में 5। ये अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5/2, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 25/2, और यहाँ से हमारे पास देखिए इसका एलसीएम लेते ही कितना आ जाएगा, इसका 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 35/2, 35/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता दिए, इसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इस पर बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे लगने हैं, इसी फॉर्मूले पर लगने हैं, इसी तरीके से आपका लगना है। अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चन चाहते हैं जिससे कि 8 नंबर आप बिल्कुल क्लियर कर सके अपना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं इसी तरीके के क्वेश्चन और भी लेकर आऊँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।